हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी चल रही होगी। जैसा लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख 13 फरवरी हो गई। देखना ये है कि हमारे आपका 24 फरवरी से आपका एग्जाम है, और जो मैथमेटिक्स का जो पेपर है आपका 10th क्लास का, वो 1 मार्च के लिए है। आप अच्छे से तैयारी करिए। आपकी पूरी गणित के अंदर यानी ऑल मैथमेटिक्स के अंदर जो यूनिट्स हैं वो 7 हैं। आप हर यूनिट को बारीकी से पढ़िए, हर यूनिट के बारे में जानिए। ऐसे ही 7वें नंबर पे हमारी जो यूनिट्स आती है वो आती है कोऑर्डिनेट्स, ज्योमेट्री। इसे रिलेशन ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। इसमें किस टाइप के सवाल हैं, किस टाइप के सवाल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इसमें जो आज हम स्टार्टिंग है वो हमारे बीच की दूरी के सूत्र से है। जो भी आप टॉपिक पढ़ें उसकी आप गहराई से जानकारी प्राप्त करें कि इस टॉपिक के अंदर क्या क्या दिया है, क्या क्या हल करना है। जैसे इसमें सबसे पहले एक सूत्र है वो हमारे पास है, बीच की दूरी। दो बिंदु को दिए होते हैं, लिख दे रहे हैं आपके लिए बीच की दूरी का सूत्र, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, दो बिंदु, जैसे ये दो बिंदु हैं, नंबर 1 यहाँ दर्शाते हैं। दो बिंदु को दे रखे हैं इस तरह से। पहला है x1 y1 तथा दूसरा हमारे पास x2 y2 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। तो जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन हो तो बीच की दूरी का आप सूत्र लगाएंगे। क्या लिखेंगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जब भी हम कहेंगे तो बीच की दूरी का यही सूत्र लिखेंगे आप, बीच की दूरी। ये आप हालांकि समझ चुके होंगे। जानना ये जरूरी है। एक स्टूडेंट का कहना ये है, यस मैं समझ गया, आप लोग कह रहे थे कि सर क्या हम x1 माइनस x2 ले दें तो क्या गलत आंसर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि पूर्ण वर्ग में चाहे आप माइनस का वर्ग करिए चाहे आप प्लस का वर्ग करिए, हमेशा आंसर पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, आप कुछ स्टूडेंट या कर ले सकते हैं, ऐसे ऐसी कोई बात नहीं जो आप पीछे से कह रहे थे। ठीक है, ये कहना चाह रहे थे आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो वो इस स्क्वायर के उपकर है, अर्थात बराबर है। इसमें प्रथम क्वेश्चन जो दे रखा है आपके पास वो है हमारे पास, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन हमारा पहला है, ये कहा 4,3 तथा 2,5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बीच की दूरी जब भी आपको निकालना हो, ये इसको हल करने का सबसे आसान और सरल तरीका है। ये आपके पास x1 है, ये आपके पास y1 है, ये आपके पास x2 है और ये आपके पास y2 है। तो हल में सबसे पहले ये दर्शाओ, x1 बराबर 4 और x2 बराबर 2। ठीक है, बीच में एक लाइन खींचिएगा, इधर लिखिए y1 इज इक्वल टू 3 और y2 इज इक्वल टू 5। हमसे पूछा क्या है? बीच की दूरी। बीच की दूरी आप यहाँ बीच की दूरी लिखें आप, बीच की दूरी। बीच की दूरी का क्या फॉर्मूला है? हमने आपको भी बताया था, अंडर लगाएंगे आप और करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितनी है? 2 है, ब्रैकेट लगाएं, पहले 2 लिखिए, माइनस लगाएं। x1 की वैल्यू कितनी है? 4 है, 4 लिख दीजिए, ब्रैकेट है, स्क्वायर लगा दीजिएगा। अगली ब्रैकेट, y2 की वैल्यू कितनी है? 5 है, माइनस y3 की वैल्यू कितनी? 3 है, ठीक है, y1 की वैल्यू स्क्वायर है, पूरे पर बड़ा लगा हुआ है, आप भी लगा दीजिए। 2 प्लस का है, 4 माइनस का है, तो हमेशा माइनस का 2 बचेगा। यहाँ 5 प्लस के ज्यादा है, माइनस के कम है, तो प्लस के 2 बचेंगे। देखना ये है, ये आपको चलेगा -2 का वर्ग, -2 गुणा -2, माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4
प्लस, इसी प्रकार से 2 दूनी 4, क्या हुआ, 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया। इसको और भी हल कर सकते हैं आप किस तरह से, 2 गुणा 2 बराबर, वर्गमूल गुणा कितने बनता है, 2 का बनता है। 2 दूना 4, दूनी 8 हो गया, तो ये हो जाएगा 2√2। ठीक है, यही इसका क्या होगा, एक फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, -5 और -1 बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये बीच की दूरी है क्या, कैसे निकालते हैं, सूत्र तो आपने सीख लिया। एक हल करने का और एक अच्छा तरीका है आपका, बीच की दूरी कोई 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है, उसमें दे रखा हमको लिए -5, दूसरा हमारा दे रखा है -1, 3। तुमसे कह रहे यहां तक जो बीच की दूरी होगी, ये वाली दूरी कितनी है, ये है, तो इसे दी डिस्टेंस, आप डी बराबर भी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, जो बीच की दूरी को लिखा, तो यही सूत्र लगाते हैं, ये हमेशा x1 है, ये हमारा y1 है। इसी प्रकार से हमारा ये x2 है और ये हमारे पास y2 है। तो बीच की दूरी का, इसमें हम आपको सूत्र पहले ही बता चुके हैं, बीच की दूरी का सूत्र लगा दीजिए आप, वो है अंडर रूट क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्योंकि ये आप 9th में भी सीख चुके हैं, 9th में भी सिखाया गया है। 10th में ऑब्जेक्ट में 1 नंबर का आता है, वो कौन सा क्वेश्चन आएगा हम आपको 100% बता देंगे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन कराएंगे वो आपको परीक्षा में रखा हुआ मिलेगा। x2 x2 कितना है, यहाँ x2 देखिए -1 है, -1 लगा है, x1 कितना -1 है, तो आप माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5 कर लीजिएगा। ऐसे y2 कितना 3 है, माइनस y1 कितना है 7 है, ठीक है, 5 में से 1 गया, ठीक है, प्लस के हैं, आगे पीछे कैसे घटे कोई दिक्कत नहीं, 4 का स्क्वायर, इसीलिए 3 में से 7 गए, नहीं ले सकते, लेकिन 7 में से 3 ले सकते हैं, माइनस के 4 का होल स्क्वायर, 4 का वर्ग 16, इसका वर्ग 16, 16 16 कितना हो गया 32 हो गया, तो इसे हम लिख सकते हैं 16 गुणा 2 भी लिख सकते हैं, क्यों 16 दूनी 32, 16 16 32, 16 गुणा में कितना होता है 4√2। दूरी एक यूनिट में होती है, या सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब यूनिट होती है तो यूनिट लिख दीजिए। हमारे पास यूनिट आया, यूनिट को हिंदी में क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं, तो ये इसका आंसर होगा फाइनल। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, a, b तथा a-b की बीच की दूरी। अब तक परीक्षा में 2 बार पूछा गया है, इस वर्ष कुछ भी आए, कोई संख्या आए, चाहे साइन cos tan कोई वैल्यू आए त्रिकोणमितीय अनुपात का, इससे आपको नहीं डरना है। आप क्या करेंगे, सीधा सीधा बीच की दूरी लिखेंगे, बीच की दूरी लिखेंगे, और बीच की दूरी का आपको हमने अभी एक ही सूत्र सिखाया है, उसको दूरी का सूत्र लिख देंगे, वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखना ये है, वैल्यू लगाइए। अब आपको हम समझ गए ये x1 है, ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास x2 है, ये हमारे पास y2 है, ठीक है। तो x2 कितना है -a है, माइनस का लिखेंगे, x1 कितना है माइनस का, मतलब माइनस तो चल ही रहा है, a का होल स्क्वायर हो गया। इसकी तरफ y2 कितना है माइनस का भी है, माइनस लगा दिया, y1 कितना है b है, होल स्क्वायर लिख दिया। अब देखना ये है, ये भी माइनस का a है, ये भी माइनस का a है, तो माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का ही रहेगा, तो माइनस का 2a का होल स्क्वायर हो गया, प्लस इसी प्रकार से -2b का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस का वर्ग प्लस हो गया, और 2 दूनी 4a स्क्वायर हो गया, 4a स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ से 4b स्क्वायर हो गया। देखना ये बराबर का चिन्ह इधर लगा लीजिए, ठीक है, पूरे में से 4 कॉमन है, कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा, बराबर 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, तो 2 बाहर लिख लेंगे आप, और जो अंदर संख्या है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख लेंगे, ये स्क्वायर, ये हमारा क्या रहेगा इकाई, यही हमारा क्या रहेगा, दैट इज फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारे पास, सिद्ध करो कि बिंदु 2, -2
8,4,5,7 और -1,1 एक आयत के शीर्ष हैं। आयत, जब यहाँ आयत की बात है तो सबसे पहले हम आयत के बारे में जानेंगे। आयत क्या है, आइएगा। आयत क्या है, एक हलन, और हल में हम एक आयत बनाते हैं। ये हमने एक आयत बना दिया, ये आयत बना दिया, ठीक है। एक आयत को देखकर हमें क्या लगा कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर आना चाहिए, ठीक है, और ये वाली भुजा जो है इस वाली भुजा के बराबर आना चाहिए। हम ये कह सकते हैं सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, वही हमारा आयत कहलाता है। अर्थात आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होना चाहिए। भुजाएं हम कहीं निकालेंगे, इसकी जो बीच की दूरी आएगी वो इसकी बीच की दूरी के बराबर आएगी। जैसे ये ए बी सी और डी, हमने इसके नाम दे दिए ए बी सी डी। हमने मान लिया, इसमें माना ए के जो कोऑर्डिनेट हैं, ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक वो कौन से हमारे पास, वो ए के गुणांक 2, -2। आइए ले लेंगे हम 2, -2। इसी प्रकार बी के हैं, ठीक है, बी के कौन से मान लीजिए आपने, ये है 8, 4, ध्यान दीजिए 8, 4। क्लियर। सी के कौन से हैं, सी के मान लीजिए आप, सी के हमारे पास है 5, 7, ध्यान दीजिए आप 5, 7। डी के कौन से मान लीजिए हमने, ठीक है, ये डी के माने हैं, तो ये है -1, 1। जरूरी नहीं आप हमारे जैसे माने, आप क्रम से ए बी सी के कैसे भी मान सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। बस हमको ये सिद्ध कर दिखाना है, यदि हम आमने सामने की भुजाएं सिद्ध कर दें तो ये हमारा एक आयत कह रहा है। आयत के लिए कंडीशन क्या होती है, आयत के लिए तो पहले आयत बताइए क्या करते हैं हम चारों भुजाओं को निकालते हैं। किसको निकालते हैं, चारों भुजाओं को। आइए सबसे पहले निकालते हैं ए बी की बीच की दूरी। ए कौन सा हमारे पास है, 2, -2, तथा बी कौन सा हमारे पास 8, 4 के बीच की दूरी। हम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन नहीं, आपको समझाने परीक्षा में कहीं लिखना वो तरीका बता रहे हैं आपको। आपको बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से दर्शाना है। कोई भी अगर अध्यापक, मतलब कह सकते हैं किसी का टीचर बन गया, अब तो बहुत मुश्किल है नहीं, लेकिन वैकेंसी में तब बनेगा कि अब तो ये कह सकते हैं गवर्नमेंट टीचर तो कॉपी चेक कर ही रहे हैं, अब जो है जो भी प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे टीचर कॉपी चेक कर रहे हैं। तो उसमें समस्या नहीं, जो कोई भी टीचर ऐसे हैं, जैसे हमारी बीएड हमने कर रखा है, ठीक है, बीएड करने के बाद इंटर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बस अथॉरिटी के अकॉर्डिंग, कॉलेज की परमिशन के अकॉर्डिंग हम कॉपी चेक कर रहे हैं। तो अध्यापक जो गणित की कॉपी चेक करने गए और उनको एक डायग्राम बना मिला, तो डायग्राम देखा कि ये बच्चे ने एक आयत बनाया है, इसका नाम लिख दो आयत, तो नंबर बिल्कुल काटेगा नहीं। वैसे सिस्टम प्रणाली ये है, बच्चे ने एक सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा तब भी नंबर नहीं करता है। अब तो जैसा लिखा होता वैसे नंबर मिलते हैं। हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था। जिस टाइम से हमने 2003 में हाई स्कूल किया, कहीं का सेंटर कहीं पड़ता था, प्रश्न बिल्कुल ठीक है तो नंबर मिले, प्रश्न में जरा सी गलती है तो उसमें 0 मिला, ठीक है। ए तथा बी के बीच की दूरी सूत्र लगाएंगे आप, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाएं आप। अब देखो ये हमारा x1 होगा, ये हमारा y1। हमने इसलिए क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हम x1 y1 लिखेंगे, फिर वो इसके लिए x1 y2 अलग हो जाएगा, फिर इसके लिए वो अलग हो जाएगा, इसीलिए हमने अलग अलग आपको दर्शा दिया। ये x2, y2 हो जाएगा 8 - 2, यस 8 ये है, बीच में माइनस है, और x का मान भी ये 2 है, 2 लगा दिया, प्लस y2 4 ये है, माइनस y1 माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ये कितना हो गया, देखना 6 का स्क्वायर हो गया, प्लस लगाइएगा प्लस, और ये हमारे पास 6 का स्क्वायर हो गया। 6 कितना हो गया, 36 हो गया, ये भी 6 36 हो गया। 36 और 36 कितना होता है, 72 होता है, 72 होगा। इसे कर लेंगे 36 दूनी 72, समझिएगा 36 दूनी 72, और 36 किसका होता है, 6 का होता है, तो ये 6√2 आया। 6 ए और बी, तो ये कह सकते हैं किसकी वैल्यू आई, ये ए और बी की वैल्यू आई, ए और बी की वैल्यू आई, ए बी की बीच की दूरी आई। क्लियर। इसी प्रकार हम निकालेंगे, अब आप डायरेक्ट समझ सकते हैं इसमें, ए बी निकाला, अब हम निकालेंगे बी सी के बीच की दूरी।
बी सी की बीच की दूरी लिखेंगे नहीं, आप समझ जाएंगे। बी सी की दूरी कहीं निकालेंगे, बी पहले है और सी बाद में है, तो बी ये है और सी ये है। ये x1 y1 x2 y2, तो क्या लिखेंगे, ठीक है, x2 माइनस 5 - 8, 5 - 8 का स्क्वायर, सिमिलरिटी लिख सकते हैं, हाँ सिमिलरिटी, सिमिलरिटी, ठीक है, सिमिलरिटी जिस प्रकार ए बी निकालो उसी तरह, प्लस बाई टू कौन सा, 7 - 4, 7 - 4 का होल स्क्वायर बराबर, आगे बढ़िएगा आप, 5 का है प्लस का है और 8 माइनस का है, तो माइनस का 3 का स्क्वायर, इसे 7 प्लस का है तो यहाँ प्लस के 3 का स्क्वायर, 3 तरफ का 9 प्लस 9, ये हो जाएगा हमारे पास 18, 18 का मतलब 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 कितने का वर्गमूल होता है, 3 का वर्गमूल होता है, तो ये जगह 3√2, तो हमारे पास जो BC निकल के आ गया वो निकल के आ गया 3√2 इकाई कह सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि दूरी जो निकालते हैं वो यूनिट में होती है, ठीक है। BC अब निकालोगे, CD निकालोगे आप, CD निकालिए आप, देखो C पहले माना है तो C के क्वाड्रेटिक को आप x1, y1 मानेंगे और D को आप x2 और y2 मानेंगे, तो D के क्वाड्रेटिक कौन से हैं वह दर्शा दीजिए, ये माइनस का 1, 1 है, ठीक है, तो CD है तो -1, -5 का होल स्क्वायर, y2 - y1, 1, 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाइए आप, ए माइनस का तो माइनस का 6 हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये माइनस का 6 यहां से भी बचा क्योंकि 7 माइनस का है और 1 प्लस का है, 6 का वर्ग, माइनस का वर्ग हमेशा बताया प्लस होता है, 6 × 36 प्लस 6 × 36, 36 36 कितना है 72, 72 36 दूनी 72, और 6 का वर्ग कितना होता है, 6 का वर्गमूल होता है आपका, इधर देखिए यहाँ निकालते हैं CD, 6 का वर्गमूल 36 का वर्गमूल 6 होता है, ये √2 आ गया, ये भी इकाई हो गया, ठीक है, देखना ये CD निकल आया, AB ये निकाला, BC ये निकाला, CD ये निकाला, अब क्या निकालना, DA निकालना है, DA निकाल दीजिए, अब इसको विस्तार से करेंगे तो 3 पेज भरेंगे आप इसमें, लेकिन आप सिमिलरिटी दिखा दीजिएगा, नंबर आपको फुल मिलेगा, बीच की दूरी का सूत्र डी जे है, ए तो x2 - x1 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, डी ए है ना, डी ए x1 y1 x2 - y2, यस, माइनस का 2 माइनस का 1, माइनस का 2 माइनस 1 का स्क्वायर बराबर का चिन्ह लगाया, देखिए 2 और 1 कितना हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये हो गया माइनस, ये भी माइनस के 3 का स्क्वायर हो गया, 3 3 कितना हुआ 9 प्लस 9 कितना हुआ 18 हुआ, 18 को आप तोड़ सकते हैं, 9 दूनी 18, 9 का वर्गमूल 3 हुआ, 3√2 इकाई, दूरी है कोई यूनिट होता है, देखना ये है हमको आयत में, हमने क्या करा, आयत की जो कंडीशन है वो समझ लीजिए, आयत की जो कंडीशन है वो क्या है, वो ये है, आयत के लिए ए बी जो बराबर होगा हमारे पास, ध्यान दें, वो किसके बराबर होगा, वो हमारे पास सी डी के बराबर होगा, यस, और जो हमारे पास ए डी बराबर होगा या डी ए कह सकते हैं, डी ए जो बराबर होगा वो हमारे पास इसका सी बी के बराबर होगा, या बी सी कह लो या सी बी कह लो, ये होगा, ये कंडीशन देखना हम, आइए देखें ए बी कितना आया, आइए ए बी कितना आया, ए बी कितना निकाला आपने, ए बी निकाला 6√2, वेरी गुड, 6√2, ए बी किसके बराबर है, 6√2 का आया, ये आया, देखिए, ठीक है, ये आया, ये है और हमारे पास ये है सारी वैल्यू, और ये हमारे पास एक ये है, ठीक है, ए बी क्या आप दिखाई दे रहा है, ए बी किसके बराबर आना चाहिए, सीडी के बराबर आना चाहिए, किसके अनुसार, आयत के अनुसार, ठीक है, आयत, तो सीडी देखिए चेक करिएगा, बिल्कुल ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या आपकी इक्वल है, बिल्कुल है, तब लिख दोगे सीडी, ये कितना है, जब ये हमारे पास कितना 6√2 है, 6√2 लिख दीजिए, अब डी ए कितना आया वो देखना, डी ए किसके बराबर है, डी डी
डी है वो किसके बराबर है, वो BC के बराबर है। आइए चेक करिएगा, डी डी ए कहाँ है, डी ए हमारे पास ये है 3√2, तो 3√2 दूसरा देखना ये बिल्कुल है BC के बराबर, बिल्कुल है BC, ये कितना 3√2। आयत क्या है, आयत की जब भुजाएं बराबर होंगी, सम्मुख भुजाएं, तो वो हमारा आयत होगा। अब यही कहता है वर्ग, आयत हटा देता है, यहां आयत की जगह पे ये लिख देता वर्ग, तो ये मान लो ये चारों भुजाएं बराबर आती हैं, क्या आती है। अब देखो एक सवाल से हम दूसरा सवाल कैसे सीखते हैं, अगर हमसे कहता सिद्ध करो कि बिंदु इतने इतने, अब आयत ना कहकर वो एक वर्ग कह देता, क्या कह देता वर्ग, तो हम वर्ग में चारों भुजाओं बराबर सिद्ध करके दिखाते, उनकी बीच की दूरी निकालते और वही हमारा आंसर होगा। इससे क्या हुआ, ये क्या है, ये अतः यह एक आयत होगा, अतः यह एक आयत है, ठीक है, यहां लिख देंगे प्रूफ, ये हमारा आंसर हुआ। सभी स्टूडेंट्स पूरी वीडियो को देखें, जिससे कि आप सीख जाएंगे कि मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति को सीख रहे हैं, ठीक है। सभी